नमस्कार दोस्तों, डीके स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आज करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों कल जो वीडियो बनाए हैं जो सॉल्व करके तो उसमें से कुछ रह गया है, वो उसमें नहीं हो पाए। पार्ट ये 2 है, तो चलिए आगे करते हैं। अब दोस्तों इसमें देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 95 है। क्या है दोस्तों? दो संख्याओं का योग 95 है। ठीक है दोस्तों, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं निकालिए। क्या कह रहे हैं इसमें? दोनों। अब दोस्तों भाई हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी संख्या है। ठीक है, तो x होगा, नहीं तो y होगा और नहीं तो z होगा। दोस्तों यही होगा, यही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। मान लो दोस्तों हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन सी संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या चुन लो, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे वो z हो। ठीक है दोस्तों, मान लो पहली संख्या x हो। ठीक है दोस्तों, क्या है? पहली संख्या बराबर x। इसमें बता रखा है आपको, यहाँ पे बता कि दो संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो संख्याओं की बात हो रही है। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या, अब कह रहा है कि यहाँ पे यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या निकालिए। ठीक है, यानी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? जांच करना है। ठीक है, तो पहली संख्या बराबर x हो गया दोस्तों। हमें तो पता नहीं वो कौन सी संख्या, लेके हमने x रख लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने x रख लिया। ठीक है, तो मान लो पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस 15। अब दोस्तों आप बोलोगे कि यहाँ पे 15 कैसे दे दिया? तो दोस्तों हमने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे दो संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है ना, अब मान लो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने पहला का तो इसमें यहाँ पे दोनों संख्याओं की बात हो रही है, तो पहले बता दिया कि दो संख्याओं का योग 95 है। तो एक संख्या, ये एक संख्या है ना दोस्तों, ये जो है दिख रहा है आपको, ये एक संख्या दूसरी संख्या से 15 की, ये क्या है? 15 अधिक है। कितना है? यानी इतना है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी, बहुत सिंपल है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे? प्रश्न के अनुसार। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब क्या करना है? और डायरेक्ट हमें सोल्व कर देना है, कुछ करना तो है नहीं। ठीक है, x प्लस 15 अब 95 दोस्तों आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, दो संख्या यानी दो संख्याओं, पहला और दूसरा, दो संख्याओं का योग कितना है? 95 है। कितना दोस्तों? ये 95 है। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं, पहला और दूसरा, दो संख्याओं का योग कितना है? 95। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस, ब्रैकेट को तोड़ो, 95। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है इसमें हमें? अब हमें ये दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे ये दोनों को क्या कर जोड़ेंगे ना, जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 2x 15 अब 95। ठीक है दोस्तों, आ गया। अब देखो, अब आपको वही संख्या, अब वही सवाल आपको आ गया जो मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये राइट है और ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे लेफ्ट में ये लेफ्ट में और ये प्लस है, तो राइट में जब जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो 2x 95 माइनस 50। ठीक है, अब 2x बराबर, अब देखो 95 में 15 को माइनस करो, 18 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना है? 18 आ गया। ठीक है, आपको आ गया। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अब ये क्या है? ये मल्टीप्लाई, जब इस साइड राइट में जाएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बराबर ये बटे 15, तो काटो, कितना? 14 आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी हमें x का वैल्यू कितना निकला? 14। हमें दूसरी भी संख्या कितना निकला? 14 निकल गया। ठीक है दोस्तों, क्या है? ये 14 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब वार्षिक संख्या कितना है? ये आपको ये कितना दिख रहा है? 15 दिख रहा है ना, 15 दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? अब यहाँ पे
तब हमें 14 प्लस 15 और x अवेलेबल कितना निकला ये 55। आपको आंसर निकला, यानी ये वांछित संख्या कितना ये 55 आंसर मिल गया। बहुत ईजी है दोस्तों, ठीक है, देखो बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल बता रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो संख्याओं की बात हो रही है, ठीक है। अब दोनों के योग कितना दोस्तों 95 हो गया, तब क्या तब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना 15 अधिक है, तो दोनों संख्या निकालो, ठीक है दोस्तों। तो हमने निकाल दिया, ठीक है, पहला और निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है कि दो संख्याओं में अनुपात, ठीक है दोस्तों, दो संख्या की बात हो रही है, दो संख्याओं में 5:3 है, यदि उनमें से अंतर 18 है तो संख्या निकालिए, ठीक है दोस्तों। आपको इसमें दो संख्याओं में 5:3 है, यदि उनमें से अंतर 18 है तो संख्या निकालिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्याओं में 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है, यानी कह रहा है कि दोनों के बीच अंतर कितना है 18 है, तो संख्या क्या है निकालिए। क्या कह रहा है वो किस हिसाब से बता रहा है, तो संख्या निकालिए यानी जांच कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो मान लो, ठीक है दोस्तों, मान लो पहली क्या ही है 5x और 3x, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहला और ये दूसरा हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर कितना है 18 है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5x - 3x बराबर 18, ठीक है दोस्तों। अब कह रहे हैं कि दो संख्याओं के अनुपात में क्या है, दो संख्या अनुपात में ये दोनों के बीच में अंतर कितना 18 है, तो संख्या निकालिए, ठीक है दोस्तों। साफ साफ बता रहा आपको। तो अब देखो इसमें से अब क्या है, यहाँ पे 5x यहाँ पे 3x हो गया। अब इसको मैनेज करेंगे कितना क्या 2x = 18 आ गया, ठीक है दोस्तों। क्या है ये 18 यानी 18, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई है ना। अब यहाँ पे क्या दिखता है आपको मल्टीप्लाई, जब इस साइड जाएगा अब राइट साइड में जाएगा तो क्या वो डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या है, तो अगर काटोगे यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें क्या है, अब पहली संख्या पहली क्या है ये है ना, तो यहाँ लिख दो पहली संख्या कितना है दोस्तों 5 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या है 3 दिख रहा है ना, 3 लिख देंगे, सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें क्या इसका अंतर कितना निकला हमें दोनों के बीच 9 है, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 45 आ गया, ठीक है। अब फिर दूसरी संख्या क्या है 3 है, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया 70, यानी ये दोनों के बीच आपको आंसर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। पहले कितना 45 और दूसरी क्या 27 आ गया, ठीक है दोस्तों। बहुत ही चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही दोस्तों देख सकते हो आप, बहुत ईजी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। क्या है दोस्तों 3 लगातार पूर्णांकों का योग क्या है 51 है, ठीक है दोस्तों। क्या बता रही है 51 है, ठीक है। तो पूर्णांक निकालिए। अब दोस्तों मान लो यहाँ पे 3 पूर्णांकों का योग बता रहा है, ठीक है दोस्तों। मान लो कुछ भी मतलब पहला हमने क्या पहली संख्या का हमने एक दूसरी तीसरी, बहुत ही चीज, ठीक है। तो चलिए बताते हैं यहाँ पे। अब मान लो कि यहाँ पे कौन, अब देखो दोस्तों यहाँ पे
अब मान लो ठीक है, पहली क्या है x है, ठीक है दोस्तों। दूसरी क्या, अब दोस्तों मान लो कोई भी संख्या, कोई भी लगातार, ये पूर्णांक की बात होगी, आप क्या दोस्तों यहाँ पे पूर्णांक की बात होगी, ठीक है दोस्तों। मान अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या, आपको तब तक बताएगा 3 लगातार पूर्णांकों का योग क्या है 51 है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है दोस्तों। अब इनका योग क्या है दोस्तों 51 है, ठीक है दोस्तों, क्या है 51 है, ठीक है ना, साफ साफ बता रहे हैं, बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इनको क्या करना है साफ साफ करना, ठीक है, योग इनका निकालना, क्या निकालना है इनका योग निकालना, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू कितना है दोस्तों 51, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें, इसको डायरेक्ट जोड़ दो, 1 1 1, इसको क्या करना है, इसको जोड़ देना, ठीक है दोस्तों, क्या करना जोड़ देना, तो ठीक है, एक एक और एक कितना होता है, एक दो दो और एक, तो 3x हो गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, प्लस प्लस कर दो, 3 और 1 कितना होता है 3 होता है, 51 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो लेफ्ट और राइट वही आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना, तो ये प्लस है, इस जगह क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर कितना दोस्तों 51, ठीक है ना, क्या 51 माइनस 3, अब यहाँ पे 3x बराबर कितना है दोस्तों, अब 51 में से निकालो, 51 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचे, कितना होगा 8 को 48 आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पे 48 आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x का वैल्यू क्या आपको निकला यहाँ पे 48 हुआ, अब तो काटो 48 को, 4 1 जा 3 1 जा 3 3 से, ठीक है दोस्तों, क्या कितना निकला यहाँ पे आपको 16 आया, ठीक है, यानी एक का वैल्यू कितना निकला आपको 16। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें 3 है, ठीक है दोस्तों, क्या है ये आ गया समझ में, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब एक वैल्यू कितना आपका 16 हो गया। अब देखो, अब ये मान लो यहाँ पे ये क्या है, अब यहाँ पे ये क्या, अब यहाँ पे क्या करना है, पहली दूसरी यहाँ पे 3 पूर्णांकों की बात हो रही है, ध्यान करो। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है दोस्तों, क्या करना है प्लस करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो पहली पूर्णांक, कुछ भी मान लो पूर्णांक नहीं है, कुछ भी कर लो, लेकिन पूर्णांक हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांकों की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। 16 प्लस 1, ठीक है दोस्तों, कितना है यहाँ पे 16 प्लस कितना 16 हो गया, ठीक है। दूसरी 15 प्लस 1 70 आ गया, ठीक है दोस्तों, कितना 70। और तीसरी कोई भी जोड़ दो, अब दोस्तों आप कहो कि यहाँ पे ये 3 और 16 और 4, लेकिन दोस्तों हमने क्या पहली संख्या हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो 0 प्लस में कितना है 16 आ गया, ठीक है, कितना यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। और दूसरी संख्या में क्या करा हमने, इसको ऐड कर दिया, ठीक है, और तीसरी में 2 को ऐड कर दिया, यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है दोस्तों। पहला ऐड किया तो 16 हो गया, और यहाँ पे 2 ऐड किया था हमें 28। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी है दोस्तों, आप समझ जाएंगे, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। क्या है दोस्तों,
888 गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें कि 8 के 3, ठीक है दोस्तों, हमने पिछले जो वीडियो बनाए हैं दोस्तों इसमें बिल्कुल सेम है, वही है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बस इसमें क्या चीज़ का अंतर है, सिर्फ यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 888, तो इसमें कुछ घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, बिल्कुल वही है, सेम है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है यहाँ पे नंबर दे दिया, उसमें नंबर नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है 8 के 3 लगातार गुणज का योग 888। ठीक है दोस्तों, तो मान लो 8 के गुणजों का योग क्या दोस्तों, पहला तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8x है। ठीक है दोस्तों, पहला 8 में 3 बार निकालना है, और दूसरा क्या है दोस्तों इंटू x + 1 8 इंटू x + 2। दोस्तों हमने पहले आपको बताया था पहला हमने पहली संख्या 2 3 1 तीसरी 2 ले ली। ठीक है, यहाँ पे 3 लगातार हमने संख्या पिछली वीडियो में लिया था। अब इसमें क्या करना है 8 के गुणज करना है। ठीक है दोस्तों, क्या तो 8 को छोड़ो, पहले ये पाउंड देखो, अब यहाँ पे पहली संख्या x आ गया, फिर यहाँ पे x + 1। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी हो गया, और ये तीसरी हो गया x + 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, बहुत ईजी एक तरफ की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वैसे ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, अब यहाँ पे 8x + 1 पीछे योग कितना है 888 है। ठीक है दोस्तों, क्या है अब तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 8x। ठीक है दोस्तों, यहाँ 8x + अब इसको इसी तरह जब दोस्तों इसी तरह किया तो 8x आ गया, फिर 8 को 1 से करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्लस है तो प्लस कर दो, और आप अब फिर यहाँ पे 8 को x से करो कितना गया 8x आ गया। ठीक है, अब 8 को 2 से करो कितना 16। ठीक है दोस्तों, आ गया। अब क्या करना है, जहाँ पे आपको जहाँ पे चेयर दिख रहा है उसको एक साइड ले लो, और जहाँ पे समीकरण है उसको एक साइड ले लो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है 8x + 8x खींच लिया दोस्तों। अब क्या करना है प्लस में 8 + 800। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप चलो 24। ठीक है दोस्तों, अगर 24x आ गया, ठीक है दोस्तों, ये दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, और ये तीनों को हमने साथ कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो 88 ठीक है दोस्तों, कितना आया 24x बराबर 64। ठीक है, और x का वैल्यू क्या निकला आपको, अब x का वैल्यू सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे x का वैल्यू 864 देना। अगर दोस्तों काटना है तो काट दो इसको, सिंपल की बात है। ठीक है दोस्तों, 12 4 3 2 6 बार में कर गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है 4 16 फिर 1 कर गया। अब इसको 1 बार में 21। ठीक है दोस्तों, कितना, ठीक है दोस्तों 108। अब 108 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 60 36 आ गया, यानी x का वैल्यू आपको x का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे 36। ठीक है, अब देखो इसको निकाल दो आप। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ पे 8 के 3 लगातार गुणजों का योग क्या है, कितना हमें निकला 888। अब कितना निकालने के बाद कितना निकला आपको 36 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है आपको,
अब आपको इसमें क्या करना है, प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब 36 प्लस 0 कितना 36 आ गया। ठीक है, अब 36 प्लस 1 37 और 36 प्लस 2 38। अब देखो दोस्तों, आप कहोगे यहाँ पे कैसे आया, ये पहली हो गया, ये दूसरी, ये तीसरी हो गया, आज के 3 लगातार गुणों भैया 8 हो गए। तो दोस्तों आपने बता दिया ये पहले हो गए, दूसरे और तीसरे, इसमें हमने पहला कर दिया, दूसरा और तीसरा हमने ऐड कर दिया, तो आपको इतना अंतर निकल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ वांछी 8 गुण, दोस्तों हमने पहला दूसरा तीसरा कितना निकला था, पहला तो आपको निकला था 36 37 और 38, दोस्तों ये था ना, पहले ही था। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि उसमें क्या करना है कि पहली गुणज कितना, पहले कितना है 36, दूसरी गुणज और दोस्तों 8 है, तो यहाँ पे 8 कर दो, और कितना है 37। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी गुणज कितना आपका, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत आ जाएगा, इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्या है, वांछित के गुणज। ठीक है दोस्तों, अब देखो 36 है, 36 को 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो आपके सामने कर लो, कितना निकला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो 37 को आप 8 से ठीक है दोस्तों, अब देखो अब 8 को 38 से, ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसमें 3 गुणज, 8 के वांछित गुणज निकालना है ना दोस्तों। ठीक है, अब देखो आपको आंसर मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, देख लो सामने दिख रहा, बहुत ही है दोस्तों, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बस। ठीक है दोस्तों, पहले हमने क्या किया था, तो पहला क्या किया था, उसमें एक पहला वीडियो जो हमने आपको मैंने सिखाया था, उसमें क्या किया दोस्तों, कि पहला दूसरा तीसरा में क्या किया था हमने, उसको ऐड कर दिया था। अब इसमें क्या किया, अब इसमें क्या 8 के गुणज बता रहा है, तो हमने इसको क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तीनों हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रश्न 8 में बता रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक यानी बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 व 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना। ठीक है, क्या करना, निकालना। अब देखो 3 लगातार गुणजों का योग 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योग हमें कितना होता है, योग पर कितना 74 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, एक तरह से बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। अब दोस्तों मान लो मान लो 3, यहाँ से ये पूरा लिखेंगे 3 लगातार यहाँ से, ठीक है दोस्तों, 3 लगातार पूर्णांक,
ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे? 3 लगातार पूर्णांक। अब क्या कौन कौन सा है? पहला x है, ठीक है, और x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है दोस्तों। अब हमने ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बता 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लिखा, यानी ये लगातार बढ़ रहा है। पहले तो x दूसरा में 1 फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 4 5 6 7 8 9 जितना हो, मतलब जहाँ तक चल जाए, ठीक है दोस्तों। ये तुम्हारा पहला x ले लिया, दूसरा x प्लस 1 ले लिया, तीसरा x प्लस 2 4 5 6 7 8 9 जहाँ तक चले हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि 2 3 4, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी बोल रहा है कि 3 लगातार आपको पूर्णांक जो है वो बढ़ते क्रम में यानी बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या करना आपको, 2 इंटू एक्स प्लस 3 है दोस्तों, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 एक्स प्लस 2 कितना है दोस्तों इसका? जो कितना है जो कितना है 74 है ना, 70 यहाँ पे 4 लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है? इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 3x। अब 3 को और एक तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 3 1 3x आ गया, ठीक है दोस्तों। 3x आ गया और 3 को 1 से करोगे 3 1 3, तो 3 आ गया, प्लस है तो प्लस कर दो, ठीक है। और 4 को और 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 4x आएगा ना, क्या आएगा? 4x आएगा। अब प्लस है तो प्लस, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 4 2 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना है? 74, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ जहाँ पे क्या वहाँ उसको अलग ले लो। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, अब इसको अलग ले लो, ठीक है, डायरेक्ट कर दो। 4 3 2 कितना होता है दोस्तों? 9, तो 9 प्लस अब 8 3 कितना होता? 11 74, ठीक है दोस्तों। क्या है? 74, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से बना रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या है? माइनस, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ पे 9 74 माइनस 11। अब दोस्तों यहाँ पे 74 से 11 को घटाओ 36, 63 आ गया, ठीक है दोस्तों। क्या है? 63 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको 63 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू, अब ये डिवाइड है और इधर सॉरी इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड में क्या जाएगा? डिवाइड बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 9 और 63 को और 9 से काटो, 9 के टेबल में 63 कितने पे आता है? 7 पे आता है ना, 9 37 तक, ठीक है दोस्तों। कितना है? 7 पे आता है, तो काट लो, ठीक है। और आपको दोस्तों टेबल नहीं आता तो एक बार कर लो, अच्छे से आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, बस ये टेबल है, ठीक है दोस्तों। 70, ठीक है, यानी x का वैल्यू आपको 70 निकला, ठीक है दोस्तों। क्या निकला? 70 निकला, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे इसको भी करते हैं, अभी और है, ठीक है दोस्तों। मानसिक संख्या कुछ भी मान लो, सामान्य संख्या मान लो, कुछ भी मान लो, योग मान लो, ठीक है दोस्तों। पहले कितना x का कितना निकला था? 7 निकला था ना, ठीक है दोस्तों। अब इसमें 3 लगातार संख्या है वो बढ़ते क्रम में जा रहा है, क्या? तो पहले क्या है? पहला दोस्तों अब देखो पहले क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे? पहली 3 लगातार बता रहे हैं तो तब तक कर लो, ठीक है। x प्लस 0 प्लस 7 बराबर 7, 1 प्लस 7 बराबर 8, ठीक है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 8 आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पे 2 प्लस 7 कितना है? 9। आपको आंसर मिल गया, यहाँ पे लिख दो पहली ठीक है, पहली यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आगे बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको ये आंसर मिल गया, ये आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे
आ गया।